एक छोटी सी है कथा। एक किसान अपने खेत में रहता था, तो उसको पीने के लिए जब पानी लेने जाना पड़ता था तो बहुत दूर एक कुएं से पानी भर के लाना पड़ा। तो वो हर रोज 2 घड़े लेकर पानी भरने के लिए जाता है। एक तांबे का घड़ा है और एक मिट्टी का घड़ा है। दोनों घड़े में पूरा पानी भरकर जब वो किसान कुएं से निकलता है, लेकिन मिट्टी का घड़ा थोड़ा फूटा हुआ है। तो हर बार जब वो किसान कुएं से अपने घर पहुंचता है तो वो तांबे का घड़ा पूरा भरा हुआ होता है और मिट्टी का घड़ा आधा हो जाता है, उसमें थोड़ा पानी कम हो जाता है। तो वो मिट्टी का घड़ा अपने मन में बहुत पछतावा करता है कि इस किसान बेचारा हर रोज इतनी मेहनत से मुझे उठा कर लाता है, लेकिन मैं उसकी वफादारी अच्छी तरह निभा नहीं सकता। वो मुझ में पानी पूरा भरता है, लेकिन मैं उसके घर तक पूरा पानी नहीं पहुंचा सकता। कई सालों तक ऐसा चला, लेकिन मिट्टी के घड़े की सहन शक्ति का आनंद हो गया। एक दिन मिट्टी के घड़े ने किसान से बोल दिया कि अब मैं आपका काम नहीं करूंगा। किसान ने बोला क्यों? बोला मैं हर रोज देखता हुआ कितनी मेहनत से मुझे उठा कर लाते हैं, कितनी दूर से पैदल चल के मुझे उठा कर लाते हैं, लेकिन मैं अभागन ऐसा हूं कि आपका काम नहीं कर सकता। आप मुझ में पूरा पानी भरते हैं, लेकिन मैं पूरा पानी आपके घर तक पहुंचा नहीं सकता, इसलिए मैं चोर हूं। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब कोई और घड़ा ढूंढिए। तब किसान ने हंसते हुए कहा कि जब कल हम चले तो जिस बगल में मैं आपको रखता हूं, आप अपने रास्ते पे देखते देखते चले। जिस रास्ते पे मैं चलता हूं और जिस साइड में मैं तुम्हें रखता हूं, वो रास्ते को आप देखते देखते आना। दूसरे दिन किसान पानी भरने के लिए गया। घड़े ने देखा पानी तो उसमें गिर रहा था, लेकिन छोटे छोटे फूल पूरे रास्ते में बहुत खिलखिलाहट कर रहे थे। घर में आके जब किसान ने पूछा कि क्या देखा, घड़े ने कहा बहुत सारे फूल आपके सामने हंस रहे थे। किसान ने कहा वो मेरे सामने नहीं, वो तुम्हारे सामने हंस रहे थे। और तुमने देखा कि सारे रास्ते पे तुम्हारी ही बगल में, तुम्हारी ही रास्ते पे फूल थे। ये तांबे का घड़ा है, लेकिन वो पानी छोड़ता नहीं है, तो उसके रास्ते पे कहीं फूल नहीं थे, उसके रास्ते पे कहीं पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन आप चलते चलते जो पानी छोड़ते हैं वो थोड़े थोड़े पानी कर करके बहुत से पौधे का पोषण हो जाता है। तब घड़े को अपने किए हुए काम का एहसास हुआ। साहब, हमारा भी ऐसा है। कई बार हमें लगता है कि हमारा ये छूट गया, हमारा ये खो गया, हमारे हाथ से चला गया, लेकिन अगर सोचे तो वो बहुत से छूटे हुए धन हो, बहुत सी छूटी हुई तक हो, इससे कई सारे लोगों का गुजारा हो जाता है।
जैसे एक हाथी लड्डू खा रहा है, लेकिन अगर उसके मुख से एक लड्डू गिर जाए तो कई सारी चिड़ियों का गुजारा हो जाता है। इसी तरह अगर हम भी जो भी धन इकट्ठा करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसमें से जितना हमें चाहिए उतना रख करके अगर थोड़ा 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 बांटते चले तो उसमें कई सारे लोगों का जीवन चल सकता है। इसलिए हमें अपना लोभ छोड़कर थोड़ी थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए।